सोचिए कभी कि आपके पड़ोस में जो बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला इंसान है वो शायद करोड़पति हो। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है ना? बिल्कुल। हाँ। आज हम थॉमस स्टेनली और विलियम डेंको की किताब है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, हम्म। उसी पर बात कर रहे हैं। हाँ। इसमें कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो मतलब चौंका देते हैं। ये उन असली अमीरों की बात करती हैं जिनकी लाइफस्टाइल हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। सही। तो हमारा मिशन क्या है, ये समझना कि भाई असल में अमीर कौन है और वो पैसा बनाते कैसे हैं। क्योंकि जो हम फिल्मों में देखते हैं हाँ, वो तो बिल्कुल अलग कहानी होती है। वो असलियत से बहुत दूर होता है। तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल। और ये किताब ना अमीरी के बारे में हमारी जो बनी बनाई इमेज है उसे पूरी तरह से तोड़ देती है। कैसे? रिसर्च ये दिखाती है कि असली दौलत वो अक्सर दिखती नहीं है। अच्छा। हाँ, कई बार जो लोग महंगी चीजों का दिखावा करते हैं हो सकता है वो असल में कर्ज में हो। हाँ, ये तो होता है। और दूसरी तरफ जो लोग बिल्कुल सादगी से जी रहे हैं वो चुपचाप अपनी संपत्ति बढ़ाते रहते हैं। तो मतलब किसी की महंगी गाड़ी या बड़ा घर देखकर हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनकी फाइनेंशियल हालत क्या है। बिल्कुल नहीं लगा सकते। किताब यही तो कहती है, ये जो पड़ोसी करोड़पति हैं वो अक्सर पुरानी सामान्य सी गाड़ियां चलाते हैं, कोई ब्रांडेड कपड़ों का शौक नहीं। अच्छा। उनका असली खजाना तो उनके बैंक बैलेंस में, उनके निवेश में छिपा होता है। तो जोर कमाई पर उतना नहीं जितना उनकी नेटवर्थ पर है। नेटवर्थ मतलब कुल संपत्ति। हाँ, कुल संपत्ति। और यहीं पर संपत्ति बनाने का पहला नियम आता है, शायद सबसे बोरिंग लगे सुनने में, बताइए। लेकिन सबसे जरूरी, अपनी कमाई से कम खर्च करना। हाँ, ये तो हमेशा सुनते हैं पर करना मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन स्टडी में यही पाया गया कि जो असली करोड़पति हैं वो बाकायदा बजट बनाते हैं, अपने खर्चों पर नजर रखते हैं। अच्छा, बजट बनाते हैं। हाँ, और सोच समझकर पैसा खर्च करते हैं। ये सिर्फ ज्यादा कमाने की बात नहीं है, ये आदत की बात है। लगातार बचाना और उस पैसे को फिर बढ़ाना। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब ज्यादा कमाना गारंटी नहीं है कि कोई अमीर बनी जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब में PAW और UAW का जिक्र है, प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ और अंडर अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। ये क्या चीज है? हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। PAW यानी प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, ये वो लोग हैं जो अपनी उम्र और अपनी इनकम के हिसाब से जितनी उम्मीद की जाती है उससे कई ज्यादा संपत्ति जमा कर लेते हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ हैं UAW, अंडर अक्यूमुलेटर्स। ये अच्छी कमाई के बावजूद संपत्ति बनाने में पीछे रह जाते हैं। क्यों? अक्सर इसलिए क्योंकि वो अपनी लाइफस्टाइल पर मतलब दिखावे पर शायद ज्यादा खर्च कर देते हैं। जो असली PAW हैं वो दिखावे से दूर रहते हैं। उनका लक्ष्य अमीर दिखना नहीं, अमीर बनना होता है, संपत्ति बनाना होता है। तो अगर वो दिखावे पर खर्च नहीं करते तो जो पैसा बचता है उसका क्या करते हैं? निवेश कैसे करते हैं? कुछ बताया है किताब में? हाँ हाँ, बिल्कुल। लेखकों ने पाया कि वो अपनी बचत को काम पर लगाते हैं, मतलब मेहनत से कमाए पैसे को और मेहनत करवाते हैं। अच्छा, कैसे? वो अक्सर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट ऐसी चीजों में लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हाँ, ऐसी संपत्ति बनाते हैं जिससे बिना ज्यादा मेहनत किए आय आती रहे। पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। जैसे किराया या डिविडेंड। बिल्कुल। जैसे किराया आ रहा है या स्टॉक से डिविडेंड मिल रहा है। वो जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम्स के चक्कर में नहीं पड़ते, धीमी स्थिर गति से संपत्ति बनाते हैं। तो ये सब सुनकर मुझे लग रहा है कि ये पैसों के मैनेजमेंट से ज्यादा ना एक तरह से माइंडसेट का, अनुशासन का खेल है। बहुत हद तक बिल्कुल सही कहा। किताब इसी बात पर जोर देती है कि बिना सोचे समझे, बस भावनाओं में बहकर या दूसरों को दिखाने के लिए जो खर्च होता है, हाँ, वो दौलत बनाने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। लेखक इसे वित्तीय गुलामी कहते हैं, जैसे EMI का बोझ, बेवजह के लोन और खासकर क्रेडिट कार्ड का कर्ज। क्रेडिट कार्ड का जाल तो बहुत बुरा है। बहुत ज्यादा। तो सलाह यही है कि इन चीजों से बचें। हर खर्च का कोई मकसद होना चाहिए, सोच समझ कर हो। और ये आदतें बच्चों को भी सिखाते होंगे। हाँ, ये भी एक जरूरी पॉइंट है। वो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों में भी पैसे की समझ, सही आदतें डालें, ताकि वो आगे चलकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। तो कुल मिला के निचोड़ ये है कि असली दौलत का रास्ता कोई चमक दमक वाला, फटाफट वाला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अनुशासन, धैर्य, लगातार बचत और सही निवेश से बनता है। अमीर दिखना एक बात है और असल में अमीर होना वो बिल्कुल दूसरी बात है। सही। एकदम। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि क्या हमारा समाज, हमारा मीडिया अमीर दिखने पर इतना ज्यादा जोर देता है? हाँ, प्रेशर तो है कि हम वास्तव में अमीर बनने के जो जरूरी सिद्धांत हैं उन्हें कहीं अनदेखा तो नहीं कर रहे।
ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, कि सच्ची वित्तीय आजादी किसमें है, बाहरी दिखावे में या फिर अंदर से अपनी आर्थिक नींव को मजबूत करने में, भले ही उसमें थोड़ा वक्त लगे। सही कहा, वक्त तो लगता है पर नींव मजबूत होती है।